आपको बिजनेस से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आज हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करने वाले हैं। कितने लोगों ने ये सुना कि आज हम क्या सीखने वाले हैं? आई होप यस, है ना। तो बिजनेस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, एंड वो प्रिंसिपल पे आज हम बात करेंगे। इफ यू ऑल आर ऑल सेट, टाइप कीजिए JSK, टाइप कीजिए JSK। लेट मी सी, JSK का मतलब जय श्री कृष्णा। यस। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल, व्हाट्स द वर्ड, सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना है, तो पहली चीज आपके पास होनी चाहिए, और वो चीज ये है कि आपके पास एक बहुत ही क्लियर, व्हाट्स द वर्ड, बहुत ही क्लियर गोल और विजन होना चाहिए। व्हाट्स द वर्ड, बहुत ही क्लियर गोल और विजन होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको आज के सेशन के बारे में भी बात करूंगा। मैं आपके साथ करूंगा 45 मिनट्स तक। आप नोट्स निकालेंगे, मैं जो मुद्दे बोल रहा हूँ उनको समझने का प्रयास करेंगे, उसको नोट करेंगे, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नोट करेंगे, और आखिरी 15 मिनट में हम उन क्वेश्चंस पे चिंतन भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर मैं लूंगा। तो एक पक्की लर्निंग हमारी बन जाएगी। यस, ऑल सेट, क्लियर है? यू एग्री विद दिस? शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू, अप्रिशिएट। तो पहली चीज बिजनेस में क्या चाहिए? पहली चीज है ना, यू, जब भी आप कोई बिजनेस करो आपके पास एक क्लियर सेट गोल और विजन होना चाहिए। ओके। विजन क्या है? कि मान लो आपका बिजनेस प्लान सक्सेसफुल हो गया, तो लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा? जैसे बढ़ती उम्र के बच्चे बोलते हैं ना, मैं दुनिया बदल दूंगा, यू नो। और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, जिद है तो इतिहास रच देंगे। जिद है तो इतिहास रच देंगे, है ना। तो प्लीज नोट कीजिए, अगर आपका बिजनेस मॉडल हिट होता है तो दुनिया में क्या पॉजिटिव बदलाव होगा। ये बात, जैसे हमारा है मिशन 3 मिलियन, हम 30 लाख विद्यार्थी और पेरेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लाइफ गोल का मैनेजमेंट हो, चाहे वो सक्सेसफुल एंड बैलेंस्ड लाइफ जीना हो, हेल्दी रहना हो, अच्छे रिलेशनशिप रखनी हो, अच्छा कंट्रीब्यूशन करना हो, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स। दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोहम गुरुकुल, है ना। सो वी आर अ कोचिंग कंपनी, लाइफ कोचिंग कंपनी। आगे देखते हैं। तो जब आपका, जिसे कहते हैं ना, विजन क्लियर हो गया, ओके, गोल क्लियर हो गया, गोल क्लियर और विजन क्लियर हो गया, कैसे हो गया? तो मैंने आपको बोला कि जो आप अचीव करना चाहते हो, दैट इज योर गोल, वो पूरा होगा तो समाज में क्या बदलाव होगा, वो है आपका विजन। तो फर्स्ट जो आप अचीव कर रहे हो वो है गोल, बराबर। और जो बदलाव आएगा वो है विजन। एग्जाम्पल, सुबह सुबह संडे की सुबह है, और घर की महिला कहो या वो मम्मा है, वो गोल बनाती है ना, आज गोलगप्पे बनाएंगे। गोल बनाया गोलगप्पे बनाने का, और उसका विजन क्या है? कि बच्चे को चटपटा कुछ खाने को मिलेगा, कुछ चेंज मिलेगा, और उनके चेहरे पे स्माइल आएगा, वो खुश हो जाएंगे, वाह मम्मा थैंक यू। दैट इज विजन। मुझे लगता है इससे सिंपल भाषा में मैं नहीं समझा सकता, पर क्या मेरी बात आप तक पहुंची? इफ यस, हाथ दिखाइए। जिनके वीडियो ऑफ है उनको वाई टाइप करना है ना, जिनके वीडियो ऑन है वो हाथ दिखाएंगे। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। एंड इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स, कितने वीडियो ऑन है? मुझे तो शायद बोलना पड़ेगा कुछ वीडियो बंद करो, डेटा बहुत खा रहा है, पर हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि वाईफाई चल रहा है। तो क्लियर है विजन और गोल के बारे में। गोल है गोलगप्पे बनाना, और विजन है कि बच्चे को खुशी मिलेगी, है ना। अब यहाँ पे क्या है? आपका विजन, आपका बच्चा कौन है? आपका प्रोस्पेक्ट, आपका क्लाइंट जो आपसे सर्विस ले रहा है। गोलगप्पा क्या है? आपका प्रोडक्ट। और आपकी विजन क्या है?
सॉल्यूशन प्राप्त करने के बाद क्लाइंट ने बोला हुआ थैंक यू, वो विजन है। और मैं आपको बताता हूँ, वो बिजनेसमैन अमेजिंग ब्लेसिंग कमाते हैं पैसे के मामले में, ब्लेसिंग के मामले में, एंड ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी के मामले में, जो ऐसी सकारात्मक विजन रख के आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जिन्होंने सोचा कि हम मिलियंस बिलियंस कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और खुद ऐश करेंगे, वो ज्यादातर डिब्बे में गोल हो गए, बंद हो गए, बिके नहीं उनके गोलगप्पे। तो प्लीज नोट, आपके पास एक गोल होना चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए, और क्लियर विजन होना चाहिए। अब सेकंड, आपको एक चीज बनानी है, उसे कहते हैं यूनिक प्रपोजिशन। व्हाट्स द वर्ड? यूनिक प्रपोजिशन। कि आपके पास ऐसा क्या है जो किसी और के पास नहीं। कुछ तो अलग आपके पास होना चाहिए। कुछ तो। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राइस टू वैल्यू प्रोपोर्शन में ये जो बिजनेस कोचिंग मैं ले रहा हूं, ये दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे इफेक्टिव कोचिंग होगी, ये मेरा दावा है। ये जो सेशन पर सेशन की फीस किसी को पता है क्या है? तो टाइप कीजिए चैट से बॉक्स में। इस पर सेशन फीस पे आपको गोलगप्पे भी नहीं मिलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, आपने चैट बॉक्स में टाइप किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस सेशन की फीस का भविष्य क्या होगा मैं नहीं जानता, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग में नंबर नहीं डाल रहा हूँ। बिजनेस है ना, लंबी सोचते हैं, क्या पता कल ये किस प्राइस पे जाएगी। यस। तो मैंने क्या कहा? यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब क्या? कि जो कोई भी आपके पास आता है, उसको लगना चाहिए कि यार मैडम से, या तो सभी महिलाएं हैं, तो मैडम से सर्विस लेके, मैडम का प्रोडक्ट खरीद कर, या मैडम से कोचिंग लेकर, ट्यूशन लेकर, या कोई वस्तु खरीद कर, जो भी हो सकता है ना, आपका प्रोडक्ट जो भी है, मैडम से हमने ये जो बिजनेस डील की है, इसके बाद मैं फायदे में रहा हूं। प्लीज नोट, एक सक्सेसफुल बिजनेस की एक खासियत होती है कि क्लाइंट को हमेशा लगता है कि मुझे बेटर डील मिल रही, और आपको देनी पड़ेगी। आपको वो बेटर डील देनी पड़ेगी। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? यू विल हैव टू गिव दैट बेटर डील टू द क्लाइंट, जिसे हम कहते हैं वैल्यू प्रपोजिशन। व्हाट्स द वर्ड? वैल्यू प्रपोजिशन। हम जाते हैं ना, सब्जी लेते हैं, नाप तोल करते हैं, क्या करते हैं? नाप तोल है ना, भाव करते हैं। ओके, ये ऐसा है, ए बी सी डी, ये प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट, ये प्लस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट, सबके प्लस माइनस होके कोई प्रोडक्ट कोई सेवा परफेक्ट नहीं होती। पर लगना चाहिए कि क्लाइंट को कि मैं फायदे में हूं। एग्जाम्पल, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है टीटीसी। बराबर है। जो भी हमारे पास आता है, पहली बार टीटीसी के या ध्रुवम के बारे में सुनता है, उसे लगता है सर बच्चे की कोचिंग पे इतना पैसा हमने तो कभी नहीं देखा। और जब वो बच्चा साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जीवन में कुछ आगे बढ़ता है, और वो पेरेंट हमारे पास आते हैं, तो ज्यादातर उनसे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनकी उम्र क्या है, हमसे आशीर्वाद लेने आते हैं। और वो हमसे कहते हैं कि सर मैंने मेरे बच्चे को जीवन में बहुत सारी चीजें दी। एक पेरेंट ने तो मुझे बोला कि मैंने अभी को बुलेट भी दिलवा दी, बुलेट, है ना, बुलेट भी दिलवा दी, और बहुत सारी चीजें हमने हमारे बच्चे के लिए की। पर ये जो साल भर का समय है, आपके साथ उसको जो गिफ्ट किया था ना, ये हमने हमारे बच्चे को दिया हुआ सबसे बेहतरीन गिफ्ट। और जब कोई पेरेंट ऐसा कहता है ना, ऐसे बहुत सारे रिटर्न फीडबैक आपको गूगल पे, फेसबुक पे, कभी कभी हमारे स्टेटस पे भी मिलेंगे, तब मुझे लगता है
और मुझे ही नहीं, इनको भी लगता है ना। शी इज माई बॉस। चलिए, आज डे 1 है तो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको मीनल मैम से, है ना। देखिए, कुछ लोग होते हैं उनके कई सारे नाम होते हैं, तो ये मीनल मैम है, हेड ऑफ आवर टीटीसी कोचिंग, ध्रुवम कोचिंग। हम जो भी सिखाते हैं सबकी हेड ये है। एंड ये और मैं साथ में मिलाकर ब्लेसिंग कमाने का और नई पीढ़ी के चरित्र का निर्माण करने का बिजनेस करते हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन की बात कर रहा हूँ। एंड ये एग्जाम्पल बहुत सटीक है। इमेजिन आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, सर्विस दी, साल 2 साल निकल गए, उसके बाद भी वो आके आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहता है। आपको भी यही चाहिए। अब डिपेंडिंग ऑन आपका प्रोडक्ट क्या है, डिपेंडिंग ऑन आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका थैंक यू अलग हो सकता है। क्लाइंट का थैंक यू रिकमेंडेशन से आ सकता है, रिपीट परचेस से आ सकता है, शायद शायद मैसेज से आ जाए, किसी भी तरीके से। तो आपको इस मुद्दे पे सोचना है, लिख लीजिए, सोचना है कि व्हाट इज माय प्रोडक्ट्स यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन कि ऐसी क्या एडिशनल बेनिफिट मैं मेरे क्लाइंट तक पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी, जिससे वो मुझे थैंक यू कहेगा और उसको लगेगा कि मुझे एक बहुत अच्छी डील मिली है। लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 3। तीन, है ना। खिचड़ी करेंगे लैंग्वेज। तीसरा मुद्दा है कि बिजनेस को, अगर आपको आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, और वो चीज है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ योर क्लाइंट्स। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ योर क्लाइंट्स। अब यहां पे भी बात को मैं क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, एकदम क्लियर। अगर कंपनी है तो वो ब्रांड के साथ, लोगों के साथ, वैल्यू के साथ, मिशन के साथ, विजन के साथ एसोसिएशन करवाती है, बड़ी कंपनी है। अगर आप इंडिविजुअल हो या आपकी छोटी टीम है तो वो अटैचमेंट 1 to 1 में होना चाहिए। एग्जाम्पल, ये वही अटैचमेंट की बात कर रहा हूं मैं जो आपकी आपकी आपके पार्लर वाली के साथ है ना। जब वो लेडी वहां होती है, आप एश्योर्ड होते हो, आपको पता है सब ठीक होगा। और जैसे ही कोई नई लेडी वहां दिखती है आपको, और ओकेजन बड़ा होता है, आपको डर लगता है यार काम बिगड़ न जाए। होता है या नहीं होता है? अ, देखिए, यानी मुझे थोड़ी बहुत साइकोलॉजी समझ में आती है और उसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। तो रिलेशनशिप होनी चाहिए म्यूचुअल ट्रस्ट की। व्हाट्स द वर्ड? म्यूचुअल ट्रस्ट की, है ना। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको म्यूचुअल ट्रस्ट क्या होता है बताना चाहूंगा। एक बार मैं किसी क्लाइंट को ना मैसेज टाइप कर रहा था, उन्होंने, हमारी कुछ बात हो गई, डील डन हो गई एंड वर्बली हो गई। फिर उन्होंने कहा सर काइंडली कंफर्म कितना पैसा पे करना है, कितना पैसा पे करना है ना। तो कुछ 10500, है ना, वाला नंबर था जो मैंने उनको भेजना था। पर गलती से मैंने टाइप किया 18500। कीबोर्ड देखा है आपने, 8 और 0 साथ में घूमते हैं ना। तो मैंने प्रेस करना था 10500, मैंने प्रेस किया 18500, भेज दिया। ओके। थोड़ी देर बाद मुझे पेमेंट भी आ गया और मैं व्यस्त था, तो मुझे समझ में नहीं आया। डील डन हो गई, बच्चे को कोचिंग करना था। तो हमारा 3 मंथ का डील था कुछ, है ना। तो हमने बच्चे की कोचिंग शुरू की, सब हो गया, महीना खत्म हो गया। और जब मैं एंट्रीज कर रहा था, लॉग बुक में मेरे,
सबका अपना अपना तरीका होता है, और फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, वो भी हम इस मंच पे सीखेंगे। पैसे को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, एनर्जी को कैसे मैनेज करना है, सीखेंगे। तो उस वक्त मैंने देखा यार मिसमैच हो रहा है, क्योंकि मेरे पास एक ऐप है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो ऐप। मैं क्या करता हूँ, जैसे ही कोई डील होती है तो मैं, ये एक अकाउंट मैनेजर नाम का ऐप है, इसमें एंट्री करता हूँ, यू नो, एवरीडे यहाँ पे एंट्री हो जाती है। तो बैंक स्टेटमेंट निकाला, यहाँ देखा वहां देखा, तो फर्क आ गया 8,000 का। फिर जब एक एक एंट्री चेक की तो हमें समझ में आ गया। तो जैसे ही समझ में आ गया, हमने उनको रिफंड तुरंत कर दिया। एक सिंपल सा मैसेज डाल दिया, सॉरी सर गलती से आपसे ज्यादा पैसा ले लिया, है ना। फिर थोड़ा समय गया, और हमारा एक पीरियोडिक, जिसे कहते हैं ना, रिचुअल है, तो वाई, पेरेंट्स के साथ भी हम मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग में जब सामने बैठे तो मैंने उनको बोला, सर मैंने गलत टाइप किया था, आपको पता है, हमको पता है कि वो एग्रीमेंट तो नहीं थी, तो आपने क्यों भेजा, है ना। तो उन्होंने क्या कहा होगा मुझे, उन्होंने मुझे कहा, सर आपने ज्यादा अमाउंट डाला तो मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा कैसे? बोले सर आप बिना पैसा लिए बहुत कुछ देते हो, तो आपने अगर सोचा कि हमसे ज्यादा लेना है तो आप हमको बहुत कुछ ज्यादा दोगे, इसलिए मैं और मेरा बच्चा दोनों खुश हो गए थे। और हमें ये बात भी पता है कि आपके पास अगर मेरा रुपया जाएगा तो वो सेफ होगा, मेरे पॉकेट से ज्यादा आपके पॉकेट में सेफ है। मैंने उन्हें हाथ जोड़ के धन्यवाद दिया, और मैंने कहा आप जैसे प्योर सोल की वजह से ही मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास होता है। देखिए दोस्तों, कस्टमर बहुत, जिसे कहते हैं ना, समझदार है, उसको सब बातें समझती है। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग से भी हम कभी कभी कुछ गलत व्यवहार में पड़ सकते हैं। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है बिजनेस में। व्हाट्स द वर्ड, ऑनेस्टी, फेयरनेस। मैं आपको बताता हूँ, अगर एग्जाम्पल 15 अगस्त की बात है, 15 अगस्त को हमने इंडिपेंडेंस डे ऑफर अनाउंस किया ग्रुप्स में, और एक व्यक्ति का फोन आया, और उसने मुझे पूछा, फोन नहीं शायद व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो उसने मुझे पूछा कि सर डीएमआईटी बच्चे की करवानी है, कृपया वो स्कैनर भेज दीजिए, मैं आपको क्या कहते हैं पेमेंट करता हूँ। मैंने कहा थैंक यू, स्कैनर भेज दिया, है ना, और नीचे मैंने नंबर डाल दिया। तो उसने कहा सर पिछली बार तो आपने ये बोला था। मैंने कहा आज की हमारी स्पेशल ऑफर चल रही है। उन्होंने कहा कहाँ, वेयर इज द ऑफर? मैंने कहा हमारे ग्रुप में अनाउंसमेंट है। सर मैं तो आपके ग्रुप में हूं नहीं। मैंने कहा आपको तो नहीं पता हमारी ऑफर चल रही है, बट मुझे पता है, और वो जो यहाँ बैठा है उसे भी पता है, यू नो, अहम आत्मगुणाकेश सर्वभूताशय स्थितम्। तो प्योरिटी और ऑनेस्टी बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए उल्टा पुल्टा काम करने से ना तुरंत फायदा होता है, और सिंसियरिटी ऑनेस्टी से ना एक एक क्लाइंट है ना आपका 5-5, 10-10, 15-15 साल आपके साथ डील करेगा। ये 12 जनवरी को हमारे पास कई सारे कोचिंग प्रोग्राम है, उनमें से एक का बर्थडे है, एंड आई एम प्राउड टू से मेरे पास कुछ बच्चे 5-5 साल से कोचिंग को है। कैन यू इमेजिन, 5-5 साल से। तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, क्लाइंट के साथ प्योर और स्ट्रांग रिलेशनशिप होनी जरूरी है, ताकि कल कोई उल्टा पुल्टा रिव्यू लिख दे या आपके बिजनेस के बारे में गलत बोल दे, तो क्लाइंट ने बोलना चाहिए वो आरसी कोई और होगा, हमारे आरसी सर ऐसे नहीं है। अब यहाँ पे आरसी की जगह आपको खुद का नाम डालना है, और वो रैपो बिल्ड करना है क्लाइंट के साथ। कैसे करना है हम बढ़िया तरीके से सीखेंगे। ओके, और आप भी, मैं जो बोलता हूँ ना, ये सीखेंगे वो सीखेंगे वो सीखेंगे, आप भी लिख के रखो, सीखेंगे। और अगर सिलेबस में नहीं आया तो मुझे टोकने का, सर आपने बोला था ये सीखेंगे। मेरा प्रॉमिस है, इस मंच पे मैं वो हर चीज सिखाऊंगा जो मुझे आती है, मैंने सीखी है। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ, है ना। प्रिंसिपल नंबर 4,
आपका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? फ्यूचरिस्टिक। नो इनोवेशन, नो सस्टेनेबिलिटी, नो फ्यूचर। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस माने इनोवेशन बहुत जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड? इनोवेशन। कुछ तो नया करना है, कुछ न कुछ नया करते रहना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? कृपया हाथ दिखाइए। थैंक यू। इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सेंटेंस जो हर सेशन में आप सुनोगे मेरा, हर सेशन, वो सेंटेंस ये है कि बिजनेस सोचने से बढ़ता है। क्या कहा हमने? बिजनेस सोचने से बढ़ता है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास प्रोडक्ट सेलिंग वाले लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग हैं, एमएलएम वाले लोग हैं, कोचिंग वाले लोग हैं, काउंसलिंग वाले लोग हैं, जिसे कहते हैं फार्मा वाले लोग हैं, एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस करने वाले लोग हैं, कंसल्टेशन इंडस्ट्री वाले, अलग अलग एरिया से लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, और सबको यहाँ वैल्यू पक्की मिलेगी। इनोवेशन बहुत जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड? व्हाट्स द वर्ड? इनोवेशन। कुछ न कुछ नया ऐड करना है, कुछ न कुछ ट्विस्ट करना है, कुछ न कुछ नई वैल्यू लेके आना है। देखना है कि समय का पहिया किस दिशा में घूम रहा है। एग्जाम्पल दोस्तों, मैं मेरे जीवन की एक घटना आपको बताना चाहूंगा, और ये आपके जीवन में भी उस वक्त घट रही थी। मुझ पे क्या इम्पैक्ट आया मैं आपको बताता हूँ। जनवरी 2020 में हमने हमारा मोस्ट एम्बिशियस ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था टीटीसी, टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग। पहला साल, पहले 2 महीना में हमने कुछ कुछ 20-22 लाख का बिलिंग किया। 12 जनवरी, आज है 1 जनवरी 2025, 12 जनवरी 2020 को ये हमारा ट्रेनिंग शुरू हुआ, एंड हमें ऐसा लगा यार सब सेट हो गया। 2 महीने गए और कोई आए और उन्होंने बोला गैलरी में खड़े होके थाली बजाओ। टिंग 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 टिंग। याद है कितने लोगों को? कोरोना आया और उस वक्त मैं और मेरे बड़े भाई साहब प्रवीण भाई, और अभी जिनको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था, हमारी छोटी बहन उर्फ अक्का मीनल, हम सब लोग जो हवा में थे अचानक से जमीन पे आ गए। क्योंकि हमारा यहाँ सिंहगढ़ रोड पुणे पे एक हॉल बुक था साल भर के लिए। हर संडे हम मिलते थे, बच्चों को जीवन कौशल्य सिखाते थे, एंड सडनली हमें किसी ने बोला कल से आप घर के बाहर नहीं जा सकते। एडवांस ले चुके थे, उसमें से कुछ फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुका था, कुछ पर्सनल प्रॉफिट में खर्च भी हो चुका था। एंड आप भी जानते हो दोस्तों, दैट वाज द टाइम जब किसी ने नहीं सोचा था कि ऑनलाइन भी कोचिंग हो सकती है। एंड आई विल टेल यू दोस्तों, आई एम प्राउड टू से विद इन 6 वीक्स हमने ऑनलाइन कोचिंग का मॉड्यूल डेवलप किया। यस। तो मैं बात कर रहा था, अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग का इफेक्टिव मॉड्यूल डेवलप किया ऐसा मैं बोलूंगा, क्योंकि कोरोना आया, कोरोना गया, पर हम ऑफलाइन नहीं गए, हम आज भी ऑनलाइन है। एंड हमारे पास, आई कैन प्राउडली से, सिंगापुर से स्टूडेंट है, दुबई से स्टूडेंट है, अक्रॉस इंडिया से स्टूडेंट है, एंड वी फील रियली ब्लेस्ड। इवन इस मंच पे भी हमारे पास कई कई जगह से लोग हैं। कहाँ कहाँ से है? जो पूना के बाहर के हैं वो टाइप करे, पूना सिटी के बाहर वाले। चेन्नई। ओहो, मेरा नाम चेन्नई और आप हो चेन्नई, क्या बात है। वाओ। दुबई, ठाणे, ओहो, हरिद्वार, ओडिशा, मुंबई, मुंबई, वाह, मध्य प्रदेश, एमपी, ओहो। तो आप देख पा रहे हो, मुंबई, ठाणे, वाह। तो
वो उस वक्त का इनोवेशन आज भी काम आ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसको इसी शब्द में लिख लिख लीजिए कि समय का पहिया किस दिशा में घूम रहा है या घूम सकता है। समय का पहिया मतलब, इसको सिंपल मॉडर्न भाषा में हम कहेंगे ट्रेंड्स। यू नो ट्रेंड्स, अभी क्या ट्रेंडिंग है? क्या ट्रेंडिंग है? वो कोई तो गाना है ना, पता नहीं, पर एक बढ़िया सा गाना चल रहा है, वो है ना, यूट्यूब पे हर रील को आ रहा है वो गाना। कौन सा गाना आपका पता है क्या? आपको अगर पता है तो दो चार वर्ड बता दो सबको। अब मुझे नहीं पता, मुझे लगा आपसे कि आपको पता होगा, है ना। नहीं है तो छोड़ दो। सारे का मैम आप बताओ, आपकी तो रील में देखा था मैंने। अरे बताओ मेरे को, है ना, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है तो उसको तो टैग करना चाहिए। सर याद नहीं अभी कौन सा बोल रहे हो। पता तो है सब, है ट्रेंडिंग ना? वाला भी। रुको मैं ही सुना देता हूँ आपको। थैंक यू है, कोई बात नहीं, है ना। रुको एक थैंक मिनट में मिल जाएगा मुझे। तो हाँ, पुष्पा टू का सॉन्ग भी आ रहा है, कोई वेस्टर्न वर्ल्ड का गाना है, यू नो, हार्डली 10 सेकंड का ट्यून है उसका। ओके सर, के मैंने आपको ना एक बच्चे के साथ देखा था उस गाने में, आपको याद है क्या? वो जरा प्लीज वर्ड बताओ, हम नहीं तो हमारा सेशन ये रुक जाएगा, है ना। आपट चापट। हाँ तो ये ऐसा कुछ है, मेरे को भी नहीं समझा वो ठीक से, बट वो है। एंड बहुत बढ़िया म्यूजिक बनाया है उस, जो जिस किसी ने बनाया है। 10 सेकंड का म्यूजिक एंड मिलियंस ऑफ मिलियंस का बिजनेस चल रहा है उनका। इतना बढ़िया ट्रेंडिंग सॉन्ग है ना। पुष्पा भी है ना। पुष्पा क्या बोल रहा है? ऐसे है ना, कैसे? ऐसे, झुकेगा नहीं साला, है ना। ये डायलॉग बिजनेसमैन को बर्बाद कर सकता है। पुष्पा बोल सकता है झुकेगा नहीं साला, हम नहीं बोल सकते। हमको बोलना है धन्यवाद, थैंक यू, है ना, शक्कर। जुबा पे शक्कर होनी चाहिए, हम पुष्पा नहीं है। तो इनोवेशन बहुत जरूरी है। समय किस दिशा में जा रहा है, क्या ट्रेंडिंग हो रहा है, क्या नई चीजें आ रही है, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? अगली बात ध्यान से सुनिएगा, इसको भी हम डिटेल में सीखेंगे। आपको पता है, अब जब मैं बोलता हूं डिटेल में सीखेंगे तो क्या करना है ना, पता है क्या? यस। तो अगला मुद्दा है, फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज। व्हाट्स द वर्ड? कोर कॉम्पिटेंसीज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यू नो, मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत बढ़िया बांसुरी बजाता है, एंड ही इज अ बांसुरी ट्रेनर, है ना। फ्लूट कैसे होता है वो कृष्णा का? होगा किधर? अरे किधर है भाई? तो है इधर, है ना, ये कृष्णा की फ्लूट आप देखोगे, है ना, तो बढ़िया सी बांसुरी बजाता है मेरा एक दोस्त। ओके। एंड वो बढ़िया बैडमिंटन भी खेलता है। किधर गया बैडमिंटन? हाँ, तो बैडमिंटन भी है अपने पास, है ना। तो मैं थोड़ा सा बैडमिंटन एडिक्ट हूँ। आज मैं 3 घंटा बैडमिंटन खेला, नए साल की शुरुआत। 3 घंटा फिटनेस टेस्ट। चलो, अब ध्यान से सुनिए, मैं उसे हमेशा कहता हूं जीवन में आगे बढ़ना है तो यू विल हैव टू इन्वेस्ट मोर इन बांसुरी, प्रैक्टिस मोर बांसुरी। और उसका पूरा फोकस है बैडमिंटन पे, चलेगा क्या? नहीं। तो कई सारे लोग ना, रिक्वायर्ड स्किल एक होता है, ए होता है, और बी के पीछे लग जाते हैं, नॉट द वे। सो प्लीज मेक अ नोट, प्लीज मेक अ नोट। आपको क्या करना है? आपको पहले तो लिस्ट निकालनी है, चाहे तो चैट जीपीटी को पूछिए, मेटा को पूछिए, जेमिनाई को पूछिए, या और मुझे नहीं पता, बहुत सारे को पायलट वायलट है ना, कितने आए आ गया। आज से 11 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि चैट जीपीटी ओनर दुनिया का नेक्स्ट ट्रिलियनियर बन जाएगा, उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। 3 महीना में डुप्लीकेशन इतना हो गया कि कितने प्लेटफॉर्म है ना, सो मेनी ऑप्शंस। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट अभी थोड़ी देर पहले मैं जिनकी बात कर रहा था उनमें जो पहला आया एआई ऐप, उसने मस्ती दिखाई। उसने आम लोगों को बोला कि आप 10 सवाल पूछ सकते हो, 11वें सवाल के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा।
तो मेटा आया, मेटा बोला बेटा, मेटा ने बोला बेटा चाहे जितने सवाल पूछने हैं पूछो, मैं जवाब दूंगा। फिर मेटा ने बोला बेटा तुम क्यों मेरे पास आते हो, मैं ही तुम्हारे पास आके बैठ जाता हूँ परमानेंटली, जब चाहे यूज करो, व्हाट्सएप में डाल दिया, है ना। यस, देखिए, एरोगेंसी नहीं चलेगी, है ना पुष्पा। बिजनेस में नहीं चलेगा। बिजनेस में क्या चलेगी? नम्रता चलेगी, इनोवेशन चलेगी, और कोर कॉम्पिटेंसीज। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव आई एम, जितना आपका मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस मेरे साथ होगा करीब करीब 1.25 घंटे का, कुछ लोगों का 40 मिनट का, बट आपको क्या लगता है प्राइमा फेसी, यानी पहला इंप्रेशन, कि क्या लगता है, वुड आई बी गुड कोच, गुड बिजनेस कोच? क्या लगता है आपको? यस नो जरा टाइप कीजिए। गुड, बैड, वर्स, है ना, गुड, गुड और गुडेस्ट, क्या टाइप करोगे आप मेरे लिए, है? क्या मैं एक अच्छा बिजनेस कोच लग रहा हूँ आपको? चलो, तो काफी सारे पॉजिटिव यहाँ पे फीडबैक आ रहे हैं ना, थैंक यू। पर मुझे ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आई एम नॉट अ बिजनेस कोच। आई एम अ वेरी 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 वेल ट्रेन्ड बिजनेस ओनर। बिजनेस कोच तो मेरे गुरु हैं, मैं नहीं। पर मुझे बिजनेस के प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से पता है, मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हाथ सेट हो गया है उन पे। और मुझे ऐसा लगा कि कितनी सारी महिलाएं बिजनेस कर रही है, पर उनको ये कॉस्टली, देखिए मैंने मेरी बिजनेस कोचिंग पे कुछ लाख खर्च किए, बहुत ज्यादा ज्यादा महिला ये नहीं कर पाएंगी, तो मैं यहाँ आ गया। मेरा कोर कॉम्पिटेंसी क्या है? बच्चों के लिए, छोटा बच्चा है, गुड हैबिट्स, गुड संस्कार, यानी अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार, दैट इज माय कोर कॉम्पिटेंसी। टीनेज बच्चा है, उसको जीवन के लिए रेडी करना, मेरी कोर कॉम्पिटेंसी। मिड एज की उम्र है, उनको पीसफुली जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, सिखाना, गिल्ड से बाहर निकालना, अपनी पैशन ढूंढने में मदद करना और आगे लेके जाना। ये 3 एरिया कोर एरियाज है मेरी कोचिंग के। 8 से 12 साल के बच्चे, टीनेजर्स और मिड एज वुमन, वो मेरा कोर कॉम्पिटेंसी है। एंड मैं दावा कर सकता हूँ मुझ जैसे तो कई मिलेंगे, मुझसे बेहतर नहीं मिलेगा उस डोमेन में। एरोगेंसी नहीं है, ऐसे ना थप्पी लगा के बैठता हूँ मैं बुक्स की, है ना। रोज का 90 मिनट का पढ़ाई है, तभी होता है, और वर्ड, तभी होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्लीज नोट, आपको कम से कम रोज 40 मिनट आपके बिजनेस के बारे में स्टडी करनी है। एवरीडे 40 मिनट कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ स्किल बिल्ड करना है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? इंप्रूवमेंट आप में होगी तभी आपका बिजनेस सस्टेनेबल बनेगा। ये था प्रिंसिपल नंबर 5। यस, अगला वाला प्रिंसिपल, बिजनेस है ना, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है पता है? एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु टेक्स फाइनेंशियल रिस्क विद द इन द होप ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कमाने की उम्मीद में पैसे की जोखिम जो लेता है उसे बिजनेसमैन कहते हैं। तो आपको बिजनेस में एक स्किल बहुत जरूरी है सीखना, वो स्किल है रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट्स द वर्ड? रिस्क मैनेजमेंट। तो पैसे का रिस्क है, मार्केटिंग में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको वो कैलकुलेशन लेना आना बहुत जरूरी है। और ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, रिस्क मैनेजमेंट डज नॉट मीन कि यू शुड नॉट फेल। अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो आप अंडर प्रमोट कर रहे हो खुद को। ध्यान से सुनिए, आपकी कुछ न कुछ पॉलिसीज, आपके कुछ न कुछ ट्राई फ्लॉप जाने ही जाने चाहिए। अरे तेंडले 0 पे आउट हो सकता है, तो आप कौन हो? बराबर है ना। तेंडले, गॉड ऑफ क्रिकेट, वो 0 पे बोल्ड हो सकता है, तो मेरी स्ट्रेटजी फेल नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। बट इमेजिन 10 में से 10 स्ट्रेटजी फेल हो रही है, तो यार मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा ना।
सो कैलकुलेटेड रिस्क लेना या रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी स्किल है, बिजनेस सक्सेस प्रिंसिपल है। सो फार सो गुड। और एक बात, अगला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 7। प्रिंसिपल नंबर 7 याद रखिए, फ्लेक्सिबल बने रहिए, फ्लेक्सिबल बने रहिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हम पहले ना केवल लाइफ स्किल कोचिंग में थे, लाइफ स्किल, करियर गाइडेंस, लाइफ स्किल, करियर गाइडेंस, लाइफ स्किल, करियर गाइडेंस, लाइफ स्किल। पेरेंट बोल रहे मेरे बच्चे का नंबर बढ़ाना है, और हम शुरुआत में कहते थे कि अरे इतनी सारी ट्यूशन है, आप वहां क्यों नहीं जाते, वहां क्यों नहीं जाते। पर जब हमने समझा कि यार इस बात की डिमांड बहुत अच्छी आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो हमने शुरू किया यशो नीति। व्हाट्स द वर्ड? यशो नीति। एंड हम बच्चों के मार्क्स की इंप्रूवमेंट करके देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। इसे कहते हैं एडॉप्टेशन। ऑनलाइन हम शिफ्ट हो गए, वो क्या था? एडॉप्टेशन। तो हमें एडॉप्ट होना चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? एडॉप्टेशन करना आना चाहिए, एडजस्टमेंट करने आना चाहिए। ये पॉइंट उस पॉइंट के करीब करीब क्लोज है। किसके क्लोज है? कि समय की जो दिशा है उसको पहचानना। पर एडॉप्टेशन अलग है, इनोवेशन अलग चीज है। एडॉप्टेशन में जो आउटपुट आ सकता है वो इनोवेशन हो सकता है। ठीक है। एक और बात है, नोट कीजिए, ये आपको बनाना है। यू नो क्या बनाना है आपको? आपको बिजनेस का परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैट्रिक्स बनाना है। बिजनेस का परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैट्रिक्स। अब क्या होता है ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैट्रिक्स? हम डिटेल में हम डिटेल में चैट बॉक्स में टाइप कीजिए क्या होगा मेरा शब्द। यस। ठीक है ना? एक आखिरी प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहूंगा। अब ये थोड़े मिलते जुलते हैं पर फिर भी कुछ यूनिकनेस है इस प्रिंसिपल में, तो इसको एक नया प्रिंसिपल मानेंगे हम। और ये नया प्रिंसिपल क्या है? कि आपका माइंडसेट होना चाहिए कंटिन्यूअस लर्न करने का और इम्प्रूव करने का। सो कंटिन्यूअस लर्निंग एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट माइंडसेट होना जरूरी है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया? तो हमने बिजनेस के 9 प्रिंसिपल्स की चर्चा की। कुछ पे मैंने ज्यादा समय दिया, कुछ पे कम समय दिया, बट मुझे लगता है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया। तो अभी आपको क्या करना है? 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेना है, इन 9 मुद्दों पे चिंतन करना है। कोई वीडियो बंद नहीं करेगा, नहीं तो कई बार महिलाएं तुरंत किचन तक जाके गैस चालू बंद करके आ जाती है, या वॉशिंग मशीन के 2 बटन दबा के आ जाती है। बट यहाँ कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। 3 मिनट चिंतन कीजिए, और आपके मन में अगर कोई सवाल आ रहे प्राइमरी लेवल पे, तो कृपया पूछिए, ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में मदद हो। डिटेल में तो हम सीखेंगे ही। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।